अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, जो हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला किया गया था कि मुल्क के अंदर जो 26 इदारे हैं उनकी निजकारी की जाएगी। PIA की निजकारी का अमल तो मुकम्मल हो गया है, अभी मज़ीद जो इदारे हैं उस हवाले से भी हुकूमत ने एक प्लान दिया है। ये जो अमल है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कुछ नुकात हैं इस निजकारी के अमल में, उस पर तनकीद की जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये सामने आ रहा है कि जो PIA के नए ओनर हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर जो इंतज़ामात हैं PIA के, वो अप्रैल के माह से वो संभालेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल से जो नए ओनर हैं PIA के, वो PIA को चलाएंगे। इसी के साथ साथ अब मईशत के हवाले से अगर ज़िक्र करें तो हुकूमत के जो दावे हैं, जो बयानात हैं, वो आपके सामने हैं। फिर जो मुख्तलिफ़ सर्वेज़ और जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके हवाले से भी एक मुल्क में बहस जो है वो चलती रहती है। सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर गुफ्तगू करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा हैं वो इस वक्त बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब और जो कोट लखपत जेल में बाकी कैदी हैं उनकी रिहाई के हवाले से। और अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि वो जो एक कमेटी तश्कील दी गई है, उस कमेटी की जानिब से एक ख़त लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर को कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पेरोल पर रिहा किया जाए। हमने देखा कि कल भी इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अडियाला जेल गईं, मुलाकात नहीं हो सकी, धरना दिया गया, लेकिन कल वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ और धरना जो है वो ख़त्म किया गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक तरफ मुज़ाकरात और जो तहरीक चलाने के बयानात आ रहे हैं, उसमें जो मुखालफीन हैं वो तज़ाद की बात भी करते हैं कि एक तरफ PTI मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ 8 फरवरी को तहरीक चलाने की बात की जा रही है। अब ये भी सवाल उठ रहा था कि 8 फरवरी की तारीख किसने दी? खान साहब तो जेल में हैं, मुलाकात नहीं हो सकी। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब बात मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। पहला सवाल तो यही होगा, हमने देखा कि 2 रोज़ा जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अचकज़ई साहब ने एक मुज़ाकरात की तरफ इशारा दिया, कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अचानक फिर एक तहरीक के हवाले से बयान भी सामने आ गया कि 8 फरवरी से हम शुरू करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि मुलाकातों पर पाबंदी है, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो ये बयान किसने कन्वे किया, ये मैसेज किसने कन्वे किया है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि इमरान खान साहब 3 हफ्तों से ज़्यादा मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर है। उनकी एहलिया जो कि सियासी गुफ्तगू करती, खान साहब पे गुफ्तगू का इल्ज़ाम लगाया जाता है, हालांकि गुफ्तगू उनका राइट है। नवाज शरीफ जितने तमाम लोग थे वो तमाम गुफ्तगू करते रहे, तो उनकी एहलिया भी आइसोलेशन के अंदर हैं। उन तक किताब जो है फ़लस्तीन की किताब भिजवाई गई, वो रुकवा दी गई। इसके अलावा आप देख लें कि बच्चों से बात नहीं कर पाते, TV उनके पास नहीं है, अखबार उनका बंद है। तो एक बंदे को आपने आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है, मेंटली आप टॉर्चर कर रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं जी कि आप अंदर से फूल जड़े, आप अंदर से हमारे हवाले से अलकाबात पेश करें। तो ऐसा तो नहीं होता। बात यह है कि तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर का मौक़िफ़ है, लीडरशिप का मौक़िफ़ है। वो मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान ने कहा है कि तहरीक चलानी है, तहरीक पे फोकस करें, और उसके लिए उन्होंने इस दफ़ा जो पैगाम भेजा है उससे पिछली दफ़ा भेजा था कि तहरीक के हवाले से मैंडेट जो है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर को है, और मुज़ाकरात की हद तक भी उनके पास है। ये ट्वीट के अंदर मौजूद है। अब जो पिछली मुलाकात है उसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी जो हैं वो स्टार्ट करें। अब वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इसके साथ साथ जो अब जा रहे हैं पंजाब के अंदर जुमे को, और वहाँ भी जाकर स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा जो आगाज़ उन्होंने किया है इस्लामाबाद से, तो वो वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ करेंगे। और साथ जो मुज़ाकरात वाला मामला है, देखें, महमूद खान अचकज़ई हों या अल्लामा राजा नासिर हों, महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते कि आप ये कह दें कि जनाब मैं आपके घर में मैंने चोरी की है, तो चोरी वाला माल छोड़ो और बाकी जो मामलात हैं वो आके मेरे साथ। पहले तो ये है ना कि जो लूटा हुआ माल है वो वापस करेंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ेगी ना। तो उन्होंने बड़ा क्लियर रोड मैप दिया है कि जनाब आप या मैंडेट वापस कर दें, या आप जो है नए इलेक्शन की बात कर लें, तो फिर कोई आगे मौका पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो बयान आया नवाज शरीफ की तरफ से, अब देखिए शहबाज शरीफ जो हैं वो, उनकी इतना इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से उठ के अपने दिल के मुताबिक वक्त के ऊपर नाश्ता कर सके। तो जो बंदा इस कदर जो है इख्तियार नहीं रखता कि वहाँ पार्लियामेंटेरियन को घसीटा जा रहा है, एक सूबे के वज़ीर आला जाते हैं, वो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। सर, उन्होंने वेलकम तो किया, उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग तैयार हैं तो हुकूमत भी तैयार है। जैसे 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बयानात 9 मई के बाद लिए गए थे ना, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से भी इसी तरह के बयानात लिए जाते हैं। इसी तरीके से उनको कहा गया कि आपने कह देना है जी कि मुज़ाकरात के लिए हमारे तो दरवाजे खुले हैं भाई,
आप किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, तो बजाय ये कि वो जुल्म जिसके ऊपर जबर हुआ है वो आके आपके तरले करेगा, या आपका हक बनता है कि आपने किसी को मारा उसके घर जाएंगे। लेकिन सर ये 8 फरवरी वाला पैगाम किसने कन्वे किया? मुलाकातें तो बंद है, जैसे मैंने शुरू में सवाल रखा। देखिए, ये 3 हफ्ते पहले जो मुलाकात हुई थी उसके अंदर इमरान खान साहब का पैगाम जो आया था वो बड़ा वाज़ेह था, तहरीक के हवाले से, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। लेकिन 8 फरवरी को यौम से आ, क्योंकि पहले भी 8 फरवरी को यौम से आ, लास्ट टाइम भी खान साहब का हुक्म था कि मनाया जाए, क्योंकि इस दिन के ऊपर आवाम का मैंडेट लूटा गया और आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में हमने रैली। उसी की रोशनी के अंदर इमरान खान के अगर 10 ट्वीट्स उठा लें तो PTI को जो है इमरान खान के मौक़िफ़ को, नए मौक़िफ़ को लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन ट्वीट्स के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं, खान साहब क्या सोचते हैं, क्या इरादा रखते हैं, क्या उनकी जो है थिंकिंग है पाकिस्तान के हवाले से, उसके अंदर वो सारा मेंशन है। तो 8 फरवरी तक अगर मुलाकातें नहीं होती तो उससे पहले आप एहतजाज या तहरीक नहीं चलाएंगे? 8 फरवरी को ही तहरीक चलेगी? नहीं, बिल्कुल। हम देखें, सजाएं हुई, उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर हमारे घरों में छापे मारे गए। जब ये कॉल आई कि बिल्कुल हमने एहतजाज करना है, कई जगहों के ऊपर एहतजाज भी आपने देखा होगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग निकले, और जगहों पर भी निकले कि ये सजाओं को हम मुस्तरद करते हैं। हमारी तहरीक जो है वो ख़त्म नहीं हुई। हमने जो स्टैंड किया हुआ है, हम जो अब देखें, कल जो अडयाला जेल के बाहर जिस तरह हमारे वहाँ लोग आते हैं, पर्चे, गिरफ्तारियाँ, सारा कुछ वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, तो ये एक तहरीक ही है ना। सरेंडर हम कर दें तो तहरीक खत्म हो जाएगी। इमरान खान जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो तहरीक का हिस्सा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बड़ी एक पेशरफ सामने आ रही है। हाल ही में आपने देखा कि गौहर साहब की मुलाकात तो नहीं हो सकी थी, लेकिन फवाद साहब और कुछ रहनुमा जो हैं वो उनसे मुलाकात करके वापस आए थे। अब उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, ख़त भी लिखा गया है। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुरैशी साहब बाहर आएंगे, पार्टी संभालेंगे? देखिए, कुरैशी साहब की इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर भी मुलाकात रही, मेरी मौजूदगी के अंदर रही, फवाद चौधरी साहब की रही। ये अपने जो उनकी थिंकिंग थी, जो लेटर्स भी लिखते हैं या मुज़ाकरात की हद तक या बातचीत के ज़रिए मामलात हल करने की हद तक, ये अपनी तरफ से एडवाइस पहले भी देते रहे हैं, उनको मशवरे देते रहे हैं। और खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो अपनी ज़ात के लिए कोई रिलीफ नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अवाम का मैंडेट हो, जमहूरियत हो, रूल ऑफ लॉ हो, और हमारे वर्कर्स जो हैं वो रिहा होने चाहिए। 26 और 9 मई के ऊपर कमीशन बनना चाहिए, जो कि जायज़ मुतालबात हैं। अपनी रिहाई की तो वो बात नहीं करते, अपनी उनकी रिहाई के लिए हम बात करते हैं कि उनकी रिहाई भी साथ होनी चाहिए, उनकी एहलिया की भी होनी चाहिए, लाहौर वाली लीडरशिप की भी होनी चाहिए। तो ये जो मुज़ाकरात हैं या कोई बातचीत है, जिसके पास इख्तियार है वो कर सकते हैं। मैं क्लियर मौक़िफ़ देता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, अगर वो इमरान खान साहब से जाकर मुज़ाकरात करती है मुल्क की खातर, क्योंकि आज आप देख लें कि PIA भी बेच दिया गया है। ये एक दिन बैठे होंगे कि पाकिस्तान की बोली जो है वो लगाएंगे और कहेंगे कि इसके फ़वायद देखें जी कि बड़ा फ़ायदा होगा। तो बात यह है कि ये इमरान खान से बात करें और इमरान खान साहब से मुल्क की खातिर बात करें। जो इमरान खान कहते हैं कि ये इंसाफ हो, कानून हो और आप अपनी आईनी हदूद के अंदर हैं, उन तमाम पैरामीटर्स को रखते हुए अपनी आईनी हदूद में जाएँ, मुल्क को, जमहूरियत जो पाकिस्तान के अंदर है उसको फॉल करें, और ये चोर लुटेरे जो हैं नहीं, आप क्या चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करे, आप दावत दे रहे हैं? देखें, मैं दावत, देखें इमरान खान बैठे हुए हैं ना, मेरी दावत की क्या ज़रूरत है? अगर वो समझते हैं कि मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सामने कि वज़ीर सरमायाकारी जो है उन्होंने आकर ये बयान दिया कि जब से हमारी हुकूमत आई है 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और बहुत सारे लोग यहाँ से, कंपनियां बहुत सी दुबई शिफ्ट हो गई हैं, लोग मुल्क छोड़कर चले गए। तो ये अगर हाल है आपका, महंगाई आपकी आसमानों को छू रही है, लोग मर रहे हैं भूख से, तो आपको चाहिए कि स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, पॉलिटिकल इस्तेकाम कैसे आ सकता है, ओवरसीज का इंटरेस्ट कैसे बढ़ सकता है, सरमायाकार पाकिस्तान में कैसे आ सकता है, तो उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। नहीं, लेकिन नईम साहब, हमारी फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो उनका ये ख्याल है कि बाहर जो चंद रहनुमा हैं या बाज़ रहनुमा हैं वो चाहते नहीं है कि खान साहब बाहर आएँ, क्योंकि उनका सियासी फ़ायदा है जब तक खान साहब जेल में है। देखें, कोई अगर नहीं चाहता तो जो मुल्क के खैर खां हैं, फैसला तो उन्होंने करना है ना जी। उनको चाहिए कि अगर आप मुल्क के खैर खां हैं तो इमरान खान को रिहा करना चाहिए, और जिनके केसेस डील के जरिए खत्म हुए थे वो केसेस वापस होने चाहिए। कौम का पैसा, अब देखें IMF की रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ है कि जितनी मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से हुई है, जितना ये पैसा अशराफी कौन है, अशराफी जरदारी है, नवाज शरीफ है, जहांगीर, ये जितने पैसे बाहर लेकर गए हैं, अगर ये इसके ऊपर अदालतें अपने फैसलों के ऊपर इंप्लीमेंट करवा लेती या उनको सख्त सजाएं मिल जाती हैं, ये पैसा वापस आ जाए तो पाकिस्तान में इस्तेकाम आ सकता है मुआशी तौर पर। लेकिन जब ये
नहीं होगा, 5300 अरब रुपए की करप्शन होगी, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, SIFC आपका नाकाम जा रहा है, तो वो तमाम हक़ाइक़ IMF की रिपोर्ट में, तब तक आपके मामला ठीक नहीं आगे बढ़ सकता। नहीं, लेकिन अब आपने जो मुज़ाकरात के हवाले से शुरू में गुफ्तगू की, अब अलीमा साहिबा का एक बयान है कि जो भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो पार्टी के साथ नहीं है, तो आप नहीं समझते कि कन्फ्यूजन है? एक तरफ आपने अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया है, वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, इधर से 8 फरवरी की तारीख आ जाती है, अलीमा साहिबा का बयान आ जाता है कि मुज़ाकरात करने वाले पार्टी के साथ नहीं है। देखिए, आप सूरत हाल देखें, इमरान खान को सजा दी जा रही है, उनको आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है, दीगर लीडरशिप को आइसोलेशन के अंदर, उनकी एहलिया के ऊपर सख्ती हैं, उनकी बहनों के ऊपर मुकदमे हैं, मेरे ऊपर दर्ज कर दिया, सेक्रेटरी जनरल पे कर दिया, जहरीली पानी मार रहे हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर जब इमरान खान ने बात की थी कि मुज़ाकरात का भी मैंडेट इनके पास है, तो आगे से क्या आपने कोई देखा कि आगे से फूल बरसे? ये सारी सूरत हाल उसके बाद जारी रही। तो कुछ ना कुछ आगे से भी ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए कि इमरान खान अगर ट्वीट के अंदर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात और तहरीक दोनों का मैंडेट इनके पास है, तो इनको दीवार से जो लगाया हुआ है ये फिर लावा फटता है। तो आपको चाहिए कि लोगों के इस चीज़ का ना रखें कि हमने तमाम अदालतों को भी कंट्रोल कर लिया, तो अब हमारी गिरफ्त में है, तो हमें कोई नहीं हटा सकता या हमें कोई नहीं गिरा सकता, हमने इस्तिस्ना ले लिया है। जिस वक्त अवाम निकल आई, आपकी इस्तिस्ना सारी घुरल हो जाएगी और आप देखेंगे कि क्या असर होगा। एक आखिरी सवाल होगा कि लास्ट जो फ्राइडे था उसमें सोहेल आफरीदी साहब नहीं आए थे अडियाला जेल, कल वो आ रहे हैं मुलाकात के हवाले से। दूसरा, मुलाकातों पर अगर पाबंदी है तो फिर अब आपके पास कौन से ऑप्शन हैं जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं? देखिए, मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदी है उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट भी रजू किया हुआ है, हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ पटिशन दायर की हुई हैं, लेकिन अदालतें 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के पास उनके पास इतने अख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से फैसले कर सकें। अगर कोई मर्जी से फैसला करने की तरफ बढ़ेगा तो उसका हाल जस्टिस एजाजुल हसन वाला होगा, तारक महमूद जंगीरी वाला होगा, या सरगोदा ATC जज वाला होगा, या शहजाद वाला होगा जो लाहौर के चीफ जस्टिस थे, उनको लाहौर भिजवा दिया गया, तो वो हाल होगा। तो इसके लिए जो जजेस आज इंसाफ के साथ खड़े हैं, जो हक के लिए खड़े हैं, तारीख उनको याद रखेगी, और जो लोग आज बदयांती कर रहे हैं उनको भी तारीख कभी नहीं भूलेगी और अपना नाम गलत जगह पर वो लिखवा रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है कि हमारे पास जो है इसके लिए तहरीक ही फिर ऑप्शन बचता है, सड़कों पर निकलना ऑप्शन बचता है। जब आपके तमाम दरवाजे, सोहेल अफरीदी बिल्कुल नहीं आ रहा है। सोहेल अफरीदी का कल इस्लामाबाद अडियाला जेल आने का प्रोग्राम नहीं है, 10 दफ़ा वो पहले भी आए, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, वो बार बार आते रहे, फिर भी आते रहेंगे। उनका लाहौर जाने का प्लान है, तो उसके लिए जो है उनकी तैयारियां लाहौर को होंगी, क्योंकि वो लाहौर जाना चाहते हैं, लाहौर का उनका प्लान है। तो जाहिर बात है फिर उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो, और वो भी खान साहब के हुक्म के मुताबिक जा रहे हैं। चलें, ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे।